धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे बोलने जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे बात करने जा रहे हैं। क्यों ना कुछ देर हम लोग प्रार्थना में समय बिताएं, अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में खाली कर दें। आई एम जेन्युइनली फीलिंग इन द स्पिरिट, क्योंकि ज़रूरी है। इससे पहले हम लोग इसे एक कस्टम, एक ट्रेडिशन, एक फॉर्मेट के रूप में लेकर के आएँ। क्यों ना हम एक मिनट, एक पल के लिए प्रभु की उपस्थिति में ठहर जाएं और प्रभु के सामने बोलने वाले हो सके कि प्रभु, मैं अपने पति की सुन चुका हूँ, अपनी पत्नी की सुन चुका हूँ, अपने रिश्तेदारों की सुन चुका हूँ, अपने बच्चों की सुन चुका हूँ, और कहीं से भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मेरे जीवन के उथल पुथल को, मेरे जीवन के उलझनों को प्रभु, कहीं पर भी प्रभु जी कोई राह, कोई मार्गदर्शन नहीं दिखा। पर डैडी, आज मैं आपसे सुनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आज की सुबह प्रभु, मैं आपके उन शब्दों को अपने जीवन में प्रभु जी हस्तक्षेप होते हुए देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। This morning, Lord, I want your word to intervene in my life. This morning, Lord, I want your word to take complete control in my life. This morning, I want your word, O Lord, to overcome every anxiety of my life, to overcome every depression of my life. मेरे जीवन के हर एक चिंताओं को, हर एक व्यथाओं को, हर एक प्रभु उलझनों को खुदा, आज की सुबह मैं चाहता हूं या चाहती हूं आपके वचन, आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द प्रभु उन सब चीजों के ऊपर कब्जा लेने वाला हो सके। कई बार हम हमारी समस्याओं को लेकर के हमारे पति के पास में जाते हैं कि वो हमें समाधान दे सके। कई बार हम हमारी समस्याओं को लेकर के अपनी पत्नी के पास में, अपने बच्चों के पास में, अपने माता पिता के पास में जाते हैं कि वे हमें उस समस्या का निराकरण देने वाले हो सकें। बट हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है। निराशा और मायूसी के अलावा हमारे हाथ में और कुछ भी नहीं लगता है। प्रिय, आज की सुबह में आपको, इससे पहले हम लोग वचन में जाएं, इस बात से उत्साहित करना चाहूंगा कि जब आपके हाथों में कुछ भी नहीं लगता है, जब पतरस के हाथ में कुछ भी नहीं लगा, उसने सारी रात प्रयास करके देख लिया, सारी रात कोशिश करके देख लिया, जब उसके हाथ में कुछ भी ना लगा, उसने अपने पूरे प्रयासों को करके देख लिया, एंड एट द एंड ही गेव अप। He gave up. He gave up upon everything. वचन बताता है कि उसने हार करके अपने जालों को वापस धोना चालू कर दिया। उस निराशा के साथ में, उस मायूसी के साथ में, जब उसके हाथ में कुछ भी ना लगा, he finally gave up of trying his best efforts, of giving his best efforts. उसके उत्तम प्रयासों का उसने give up कर दिया। And when he gave up, बहुत अच्छी बात है कि when he gave up, जब उसने छोड़ दिया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, at that moment God took complete control. एक छोटी सी चीज आपको और मुझे समझना जरूरी है कि when you gave up, जब आप छोड़ देते हैं, अंग्रेजी में ये शब्द बोलता है give up, that means you need to give it up unto God. गिव अप करने का अर्थ है कि अपने प्रयासों को छोड़ देना और परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। जब तक वो गिव अप नहीं कर रहा था, गॉड वॉज नॉट एबल टू टेक कंट्रोल अपॉन हिज लाइफ। जब तक पतरस गिव अप नहीं कर रहा था, तब तक परमेश्वर ने उसके जीवन पर, उसकी उस कंगाली पर, उसके उस खाली हाथों पर, जहां पर उसने सारी चीजें कोशिश करके देख ली, सारे जद्दोजहद लगा करके देख लिए, जब तक पतरस ने गिव अप नहीं करा था, जब तक पतरस ने गिव अप नहीं कर दिया था, तब तक परमेश्वर ने लिया नहीं था उस मैटर को अपने हाथ। बट द मोमेंट व्हेन पीटर गिव अप, God took that matter in his hands. जैसे ही पतरस ने गिव अप करा, वैसे ही परमेश्वर ने उस विषय को, उस मुद्दे को अपने हाथों में ले लिया। कई बार कुछ चीजों को हम इतना कसके पकड़ के रखते हैं कि उससे हमारे हाथ छिल जाए, हमारे हाथों में घाव हो जाए। But it's time for you and I कि हम उसमें और भी ज्यादा घायल या चोटिल ना हो। We need to release it. We need to give up. हमें उसे छोड़ देने की जरूरत है, परमेश्वर के हाथों में सौंप देने की जरूरत है। And see how beautifully God will gonna bring beauty from ashes. और देखने की जरूरत है कि कितने सुंदर और अद्भुत तरीके से
परमेश्वर खाक में से भी चीजों को निर्माण करके लेकर के आता है। अपनी चिंताओं को गिव अप अनटू लॉर्ड, अपनी व्यथाओं को परमेश्वर को दे दे, अपनी हर एक परेशानियों को परमेश्वर को दे दे। 10 लोगों के सामने गए होंगे, समाधान नहीं मिला हो, बट मैं एक चीज जानता हूं कि परमेश्वर के पास में आपकी समस्याओं का समाधान है। परमेश्वर के पास में आपकी समस्याओं का समाधान है। पतरस की समस्या उसके कंगालीपन था, उसके हाथों कुछ ना लगना था। उसने रात भर जाल डाल करके देखा उस झील में जिसमें वो महारत था। उसे उस झील का चप्पा चप्पा पता था, उसे हर एक वो स्पॉट पता था कि कहां पर सबसे ज्यादा मछली लगती है। He tried all night और उसे कुछ भी ना लगा। उसके जीवन की समस्या थी उसका कंगालीपन, उसके हाथ में मछुआरा होने के नाते उसके हाथ में कुछ ना लगना। So he had a problem which was he didn't catch anything by trying all night, and Jesus got the solution of his problem। और यीशु मसीह के पास में उसकी समस्या का समाधान था। जब यीशु के पास में पतरस की समस्या का समाधान था, तो वो ही यीशु मसीह जो पतरस के लिए समस्या का समाधान करने वाला परमेश्वर था, प्रयोजनकर्ता बन करके आया, वो ही यीशु मसीह आज भी वचन कहता है कल आज और युगानियों के एक सा है। जरूरत है अपने आप को, अपनी समस्याओं को प्रभु के हाथ में सौंप दे। पतरस ने कहा कि स्वामी मैंने पूरी रात कुछ ना पकड़ा, मैंने पूरी रात कोशिश कर ली। That was his expression, that was his gesture, that was an elaboration of explaining his heart, explaining his problem unto Jesus। उसकी समस्याओं को वो परमेश्वर के सामने व्यक्त कर रहा था, यीशु के सामने व्यक्त कर रहा था। ये कथन उस बात को दर्शाता है कि स्वामी मैंने पूर्णतः कोशिश करी, मैंने अपना सब कुछ करके देख लिया, फिर भी कुछ ना पाया, लेकिन तेरे कहने से करता हूं, तेरे कहने से गहरे में जाता हूं, तेरे कहने से जाल डालता हूं, क्योंकि मैंने मेरी समस्या तुझे बता दी है। और जब तूने कहा है नाव गहरे में ले चल और फिर अपने जाल को डाल, तो मैं वैसा ही करता हूं। आपने अपनी समस्या प्रभु के सामने हजारों बार बताई होगी, पर जब प्रभु आपको सोल्यूशन दे रहे होंगे, आपने तब परमेश्वर को लेकिन कह दिया होगा और उस पर अमल नहीं करा होगा। इसीलिए वो समस्या अभी भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। जरूरत है जैसा खुदा ने कहा है वैसा आंख बंद करके करते जाएं। जिस स्पॉट पे प्रभु ने कहा है जाल डालने के लिए, आप जानते हैं आपने उस पर ऑलरेडी पूरी रात भर प्रयास करा है और आपको हाथ में कुछ भी ना लगा है, परंतु आपके लिए उस जगह पर जाकर के जाल डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी आज्ञाकारिता में उसे ओबे करना इंपॉर्टेंट है। पतरस हो सकता है उसी स्पॉट पे जिससे यीशु मसीह लेकर के गया, उस स्पॉट पे जाकर के रात में 10 से 15 बार जाकर के जाल डाला होगा, फिर भी खाली जाल लगा। पर जब पतरस को यीशु वहां पर ले गए और पतरस ने यीशु के उन बातों का आज्ञा पालन करके उसका अनुसरण करा, तो वो अनुसरण उसके जालों को खाली से भरपूरी में तब्दील कर दिया। हर एक सीजन में प्रियों आज्ञा पालन करें। आसान होता है जब सारी चीजें अच्छी चल रही है तब प्रभु की बातों का आज्ञा पालन करना, बट कठिन और मुश्किल हो जाता है परमेश्वर की बातों का तब आज्ञा पालन करना जब हमारा हाथ तंग रह रहा है, जब हमारे विपरीत परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो रही है। अपने हर एक चीजों को प्रभु के सामने सौंप दें, गिव अप करें, एंड व्हेन यू विल गिव अप, God will took the matter in his control and deal with it and bring beauty out of ashes, bring something out of nothing beyond your expectation and beyond your imagination। अब आज सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। बाकी के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग बीते सप्ताहों में इस विषय के बारे में सीख रहे थे
and that is called as practice the word. वचन के अभ्यास करने वाले बनो। और हम लोगों ने देखा था और हम लोगों ने सीखा था इस बारे में कि the same Bible that teaches us to preach the word also teaches us to become the doers of the word as well. यही बाइबल जो आपको और मुझे परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए बोलती है, यही सेम बाइबल आपको और मुझे इस वचन को जीने वाले, इस वचन के अनुसार करने वाले बनने के लिए भी बोलती है। The same Bible that teaches us to preach the word, because the scripture clearly says that कि go into all over the world and preach unto the people the gospel. वचन क्लियरली बताता है कि जगत में जाकर के सुसमाचार प्रचार करो और सभी को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में जो विश्वास करते हैं उस सुसमाचार पे, उन्हें बपतिस्मा दो और चेला बनाओ। तो जो बाइबल आपको और मुझे वचन को प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है, वचन को प्रचार करने की शिक्षा देती है, वही बाइबल आपको और मुझे उसी वचन के अनुसार करने वाले, उसी वचन पर चलने वाले, उसी वचन को जीने वाले व्यक्ति बनने के लिए भी प्रोत्साहित करती है एवं निर्देश देती है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। और इसीलिए आपको और मुझे समझना है कि जब आप वचन को प्रचार करते हैं तब आप केवल प्रचार करते हैं, बट जब आप उस वचन के अनुसार जीने लगते हैं, जब आप उस वचन के अनुसार चलने लगते हैं, जब आप उस वचन के अनुसार अपने जीवन में हर एक कार्यों को करने लगते हैं, तब आप वचन को केवल प्रचार नहीं करते परंतु उस वचन को जीना चालू कर देते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब आप वचन के अनुसार कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप वचन के अनुसार जी रहे हैं। In simple words, when you are becoming the doers of the word, that means you have started to live according to the word. Living according to the word means you are becoming the doers of the word. जब आप वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, that means आप वचन के अनुसार अपने जीवन के हर एक कार्यों को कर रहे हैं। हालेलुया। हम लोगों ने वचन में से भी देखा था और उसके साथ में हमने भाई हेगन के इस कथन को भी समझा था और सीखा था कि भाई हेगन बोलते हैं कि preach what you live and live what you preach. जो तुम प्रचार करते हो उस प्रचार को तुम जियो और जो तुम जीते हो वही तुम्हारा प्रचार होने वाला हो सके। सरल शब्दों में कहें तो हमने इस बात को यहां पर कंक्लूड करा था कि your life should reflect your sermon. Your life should speak louder what you are preaching upon the pulpit. आपका जीवन जो है आपके प्रचार को दर्शाना चाहिए। आपके जीवन से वो प्रचार की हर एक बातें और भी ज्यादा जोर से निकलना चाहिए, इसकी बजाय जो आप पुलपिट से चिल्ला चिल्ला करके प्रचार करते हैं। हालेलुया। हम लोगों ने इसके साथ में यहीं पर समाप्त करा था और आज मैं इसी कथन के साथ में आगे बढ़ाना चाहूंगा कि योर लाइफ शुड रिफ्लेक्ट योर सर्मन, इट शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट इट। हालेलुया। आपका जीवन जो है आपके प्रचार को दर्शाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो प्रचार कर रहे हैं आपका जीवन उससे पूरा ही विपरीत है। आप जेनरोसिटी के बारे में, आप संपन्नता समृद्धि के बारे में प्रचार कर रहे हैं, वहीं आपका हाथ जो है वो पूरा, जब भी बोने की बारी आती है, जब भी देने की बारी आती है, तब आपका हाथ तंग है। सो योर लाइफ शुड रिफ्लेक्ट योर सर्मन, इट शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट इट। आपका जीवन जो है आपके प्रचार को दर्शाना चाहिए। आपका जीवन जो है वो आपके प्रचार के विपरीत नहीं होना चाहिए, उसके विरोध में नहीं होना चाहिए। You cannot preach about prosperity and generosity and become tight when you have to give. Just hold your hands when you have to give. आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकते हैं जो एक संपन्नता के बारे में, समृद्धि के बारे में, उदारता से देने के विषय में बात कर रहे हैं और ठीक उसके साथ में जब देने की बात आ रही है तब आप अपने हाथ को रोक ले रहे हैं। A true preacher never live a life that contradicts
his or her sermon. एक सच्चा प्रचारक जो रहता है, गॉस्पल को प्रचार करने वाला एक सच्चा प्रचारक व्यक्ति जो है, एक सच्चा प्रचारक कभी भी जो चीज वो प्रचार करता है उसके विपरीत काम नहीं करता। अ ट्रू प्रीचर, एक सच्चे प्रचारक का जीवन जो है वो कभी भी जो बातें वो कहता है उसके विरोध में वो उसका जीवन को नहीं जीता है, क्योंकि एक सच्चे प्रचारक का जीवन जो है वो जो बातें उसने प्रचार करी है उसके विरोध वाली बातें वो कभी भी नहीं करता। इसकी बजाय वो क्या करता है, वो प्रचारक उन सारी बातों को जो उसने प्रचार करा है उसे अभ्यास में लेकर के आता है। The life of a true preacher never opposes to what he or she preach from the pulpit, because they put everything into the practice of what they have preached. एक सच्चे प्रचार करने वाले व्यक्ति का जीवन जो है वो मैं कह रहा था कि एक सच्चे प्रचार करने वाले व्यक्ति का जो जीवन है वो कभी भी जो भी चीजें वह प्रचार करता है उसके विरोध की बातें नहीं करता, परंतु वह सच्चा प्रचारक जो है वो हर एक बातों को जो भी वो प्रचार करता है वो उसे अभ्यास करता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी आप पूरा कब्जा लें, यीशु जी आप पूरा कब्जा लें, आप हमसे बोलें और बातचीत करें। आपका वचन हमारे साथ में कार्य करने वाला हो सके डैडी, आपका वचन हमें सुधारने वाला हो सके, हमें सुधार की शिक्षा देने वाला हो सके। अब्बा धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो यीशु में। यस लॉर्ड। देखिए जो एक सच्चा प्रचारक होता है, मैं इसी बात के साथ में थोड़ा सा और आगे समय लेना चाहूँगा कि एक जो सच्चा प्रचारक होता है उसका जीवन कभी भी जो भी चीज़ें वह प्रचार कर रहा है उसके विपरीत के काम नहीं करता। अगर उसने कहा है कि ऐसा ऐसा करना है, अगर वो कह रहा है कि हमें ऐसा ऐसा जीवन जीना है, तो वो स्वयं भी वैसा ही एक जीवन जिएगा। अगर वो प्रचार कर रहा है कि हमें झूठ नहीं बोलना है, तो वो झूठ नहीं बोलेगा। अगर वो प्रचार कर रहा है कि सच्चाई की राह पर चलना है, तो वो सच्चाई की राह पर ही चलेगा। एक सच्चे प्रचारक का जीवन आपको और मुझे एक चीज को दर्शाता है और समझाता है कि एक सच्चे प्रचारक का जीवन जो होता है वो कभी भी उन बातों का अपोज नहीं करता है जो वो सरमन में प्रीच करता है। अ प्रीचर्स लाइफ कैन नेवर अपोज, अ ट्रू प्रीचर्स लाइफ कैन नेवर अपोज टू व्हाट दे हैव प्रीच्ड, because they put everything into practice of what they are preaching from their sermon. A life, एक सच्चे प्रचारक जो रहता है वो हर एक चीज को प्रैक्टिस में लेकर के आता है, हर एक चीज को अभ्यास में लेकर के आता है जो भी वह प्रचार करता है। और मैं उसे सच्चा प्रचारक इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वह सच्चा प्रचारक जब प्रचार करता है तो वो उन बातों के विपरीत में अपना जीवन नहीं जीता, परंतु उन्हें अभ्यास करता जाता है अपने व्यक्तिगत, अपने पर्सनल individual life में, and that is what makes him or her as a true preacher of gospel. Hallelujah. पता है कलीसिया में आप लोग कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों के झुंड या दल को पाएंगे जो आजकल के समय पर जिन्हें वचन का अभ्यास करना तो पसंद नहीं है, परंतु वचन को प्रचार करना पसंद है। In every churches, हर एक कलीसिया में कुछ ऐसे दल होते हैं, कुछ ऐसे समूह होते हैं, कुछ ऐसे संगठित लोग रहते हैं जिन्हें वचन को प्रचार करना तो बहुत पसंद है, परंतु उसे अभ्यास करने में वो चूक जाते हैं या बैकफुट पे रहते हैं। ये लोग प्रचार करते हैं कि वे विचार नहीं करना, येट चुपचाप चोरी छुपे कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत जीवन में
व्यभिचार करते हैं। वे लोग प्रचार करते हैं कि झूठ नहीं बोलना, परंतु फिर भी कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन में छोटा सा झूठ बोल देते हैं। और पता है बाइबल ऐसे लोगों को क्या बोलती है? The Bible called them as the kind of Sadducees and Pharisees. बाइबल ऐसे लोगों को उन श्रेणी में लाती है, उनके लिए एक नाम देती है, अर्थात सदूकी, फरीसी और शास्त्री लोग। देखेंगे हम लोग बाइबल क्या बताती है ऐसे लोगों के विषय में। बाइबल बोलती है, निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय, उसकी पद संख्या 1 से लेकर के 4 तक। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 1 to 4, वहां पे प्रभु का वचन क्या कहता है? मत्ती 23 पद संख्या 1 से 4, वचन कुछ इस प्रकार कहता है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा। ध्यान दें, यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। मूसा की गद्दी पर बैठे रहने वाले कौन है? शास्त्री और फरीसी लोग हैं। इसीलिए यीशु मसीह उनके चेलों को और भीड़ को भी क्या कह रहा है कि वो तुमसे जो कुछ भी कहें उसे तुम्हें करना तो है और उसे मानना भी है, परंतु उनके से काम मत करना। उनके से काम मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वह कहते तो हैं पर करते नहीं। जो ये सदूकी और फरीसी के प्रकार के लोग होते हैं, जो आज भी कलीसिया में आपको देखने को मिल जाएंगे, वे लोग आपको गॉस्पेल की बातें बोलेंगे, वे लोग आपको परमेश्वर के वचन से बहुत अच्छी बातें बोलेंगे कि भाई आपको आपका जीवन ऐसे जीना है, बहन आपको आपका जीवन ऐसे आदर्श बन के जीना है, आपको एक ऐसी भली पत्नी, एक ऐसा भला पति बन करके जीना है, एक प्रेमी पति बन करके जीना है। वे बहुत सारे गॉडली क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक आपके लिए बोलेंगे। So what you need to do, you don't need to neglect it, you don't need to ignore it. आपको उसे नकारना नहीं है, you need to receive it and obey it, because that is what scripture says, that is what Jesus said unto his disciples and unto the people whom he was preaching. वो यही बात यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए जो कुछ भी वे तुमसे कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। उनके से काम क्यों नहीं करना? क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। That is what differentiate people from becoming preacher of the word and staying the doers of the word. जो वचन के करने वाले लोग हैं वे शास्त्री और फरीसी की श्रेणी में नहीं आते, परंतु परमेश्वर के आज्ञा पालन करने वाले प्यारे बच्चे रहते हैं। परंतु जो केवल प्रचार करना जानते हैं, जिन्हें केवल अवसर चाहिए कि हां आज मैं यहां पर जाकर के प्रचार करूं, कल मैं वहां पर जाकर के प्रचार करूं, पर मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन में उसको बिल्कुल भी अमल ना करूं, दे आर द रियल सैडुसीज एंड फरीसीज, बिकॉज दैट्स हाउ जीसस हैज डिफाइंड देम। क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। और आगे अगर हम लोग देखें तो यीशु मसीह ने उनका एक और नाम पर्यायवाची दिया है कि हे पाखंडियों, हे ढोंगियों। Why Jesus has said unto them hypocrites? यीशु ने क्यों शास्त्री, फरीसी और सदूकियों को पाखंडी या ढोंगी कहा है? Just because वे कहते तो हैं पर करते नहीं है। आगे वचन कहता है 4 पद संख्या में, 23वें अध्याय की पद संख्या 4, कि वे एक ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधे पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। एक ऐसे भारी बोझ को मनुष्यों के कंधे पर रख देंगे, परंतु खुद उंगली से भी उस बोझ को सरकाना नहीं चाहेंगे। अंग्रेजी बाइबल बहुत अच्छे से बोलती है, हम लोग पढ़ेंगे इसे।
23 अध्याय पद संख्या 1 से लेकर के 4 तक। देन जीसस सेड टू द क्राउड एंड टू हिज डिसाइपल्स, फिर यीशु ने भीड़ से और उसके चेलों से कहा, द एक्सपर्ट्स इन मोसेस टीचिंग एंड द फरीसीज टीच विथ मोसेस अथॉरिटी, सो बी केयरफुल टू डू एवरीथिंग दे टेल यू। इसीलिए सचेत रहो, सावधान रहो जो भी वो तुम्हें कहते हैं करने के लिए, बट डोंट फॉलो देयर एग्जाम्पल, परंतु उनके जीवन का अनुसरण नहीं करना, उनके जीवन को आदर्श नहीं मानना, बिकॉज दे डोंट प्रैक्टिस वॉट दे प्रीच। दे डोंट प्रैक्टिस वॉट दे प्रीच। वचन बताता है आगे चौथी पद संख्या में, दे मेक लोड्स दैट आर हार्ड टू कैरी एंड ले देम ऑन द शोल्डर्स ऑफ पीपल, हाउएवर दे आर नॉट विलिंग टू लिफ्ट अ फिंगर टू मूव देम। वे लोग प्रचार करते हैं, वे लोग बोझ से डाल देते हैं बड़ी बड़ी बातों का, परंतु फिर भी वे लोग क्या नहीं करते हैं, वे अपनी उंगली से भी उसे सरकाना पसंद नहीं करते हैं। देखिए, देयर आर दिस काइंड ऑफ पीपल दैट आर स्टिल प्रेजेंट इन द चर्चेस नाउअडेज। आज भी ऐसे कलीसिया में लोग जो हैं वे पाए जाते हैं, जो परमेश्वर ये ईश्वरी डील डॉल में बढ़ने के लिए आपको बहुत सारे गॉडली प्रिंसिपल्स को आपके जीवन में शो करेंगे, एंड यू नीड टू रिसीव इट एंड यू नीड टू ओबे इट ऑल्सो, बट डोंट कंसिडर देयर एग्जाम्पल। उनके उदाहरण को, उनके जीवन कैसे नहीं कि अरे ये जो जीवन जीता है वैसा जीवन जीना है। ऐसे व्यक्ति ना बने, ऐसे व्यक्ति ना बने। सरल शब्दों में बोलूं तो सदुकी और फरीसी क्या करते हैं, दे प्रीच बट दे डोंट प्रैक्टिस इट अपॉन देमसेल्फ। वे लोग प्रचार करते हैं, वे लोग बहुत अच्छी भारी भरकम हिंदी या इंग्लिश में बहुत फ्लुएंटली प्रचार कर लेंगे, उन्हें बहुत सारे प्रकाशनों को वो लोग बांट लेंगे, परंतु वो अपने ऊपर अमल नहीं करेंगे तो वो वैसे की वैसे ही बने रह जाएंगे। मैंने शुरुआत में ही कहा था इस संदेश के कि बाइबल क्या बताती है, द सेम बाइबल दैट टीचेस अस टू प्रीच द वर्ड आल्सो इंस्पायर अस टू बिकम द डूअर ऑफ द वर्ड आल्सो। वही बाइबल जो आपको और मुझे वचन को प्रचार करना सिखलाती है, वही बाइबल आपको और मुझे वचन को जीना भी सिखाती है। यही फर्क है बाइबल में जो शास्त्री, सदुकी, फरीसी और परमेश्वर के आज्ञा पालन करने वाले बेटा और बेटी में। आपको और मुझे प्रभु का वचन उसके प्रिय बेटा और बेटी में तब्दील करता है, जो उसके वचन के आज्ञा पालन करने वाले बच्चे हैं, और वे लोग शास्त्री, फरीसी, सदुकी हैं, ऊंचे पद वाले लोग हैं, जो वचन को प्रचार तो करते हैं परंतु उसे जीते नहीं है। अंग्रेजी बाइबल बोलती है क्लियरली कि बिकॉज दे डोंट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच, they don't practice to what they preach। तो आपको और मुझे उन शास्त्रियों के समान, उन सदुकी फरीसी के समान नहीं बनना है। Instead of that, we need to be the preacher of the word also, and along with that, we need to also become the doer of the word। हमें सेम टाइम पे परमेश्वर के वचन के प्रचार करने वाले भी बनना है, और परमेश्वर के वचन के प्रचार करने के साथ में उस वचन के अनुसार जीने वाले व्यक्ति भी बनना है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल आपको और मुझे बताती है कि यीशु मसीह दोनों था। यीशु मसीह वचन को प्रचार करने वाला एक व्यक्ति था, और उसके साथ में सेम टाइम पे उस वचन को जीने वाला व्यक्ति भी था। जब यीशु ने प्रचार करा है, यीशु ने आपको और मुझे बोला है कि यदि जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहे वो अपने खुद का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, तो उसी चीज को यीशु ने अपने स्वयं के जीवन पर इंप्लीमेंट भी करा। जब वो गतसमनी की बारी में था, उसने उसी चीज को रेप्लिकेट करते हुए जब पिता से प्रार्थना कर रहा था, उसने खुद का इनकार करा। उसने क्या कहा कि हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मेरी ओर से टल जाए, फिर भी मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा मेरे जीवन में होने पाए। What he did over there, he simply put this one single scripture into practice, what he has said, कि whosoever wants to follow me, deny him or her and follow, take up his cross and follow me daily। हालेलुया। सो यीशु मसीह प्रचार करने वाला व्यक्ति भी था और उस वचन को जीने वाला व्यक्ति भी था।
हालेलुया। यीशु मसीह जो प्रचार करते थे वो जीते थे, और उसके साथ के साथ में यीशु के साथ में यीशु के चेले भी ठीक वैसे ही थे। हालेलुया। यीशु के चेलों ने भी यीशु के बाद में उस मशाल को अपने पास में रखा, और उन्होंने क्या करा, उन सारे वचनों को जिया भी सही। The disciples were also the preacher of the word as well as they were also the doers of the word. Every single one of them has not only preached the word but they have also practiced it into their day-to-day life. उनमें से हर एक व्यक्ति ने क्या करा, उन्होंने केवल वचन के प्रचार करने ही वाले नहीं बने, परंतु उन्होंने क्या करा, उन्होंने उन हर एक वचन को जो यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया था, जो व्यवस्था में लिखा हुआ था, उन सारे वचनों को उन्होंने क्या करा, अपने स्वयं के जीवन में अभ्यास में लेकर के आना भी चालू करा। बाइबल आपको और मुझे बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय पद संख्या 19 में से यदि हम लोग रुक करें तो वहां पर आपको और मुझे वचन क्लियरली बताता है कि चेले जो थे वो यीशु मसीह की बातों का एज इट इज आज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति थे। वचन बताता है वहां पर 26 अध्याय पद संख्या 19 में कि अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार करा। इसके पहले यीशु मसीह उन्हें ऑलरेडी 17वीं और 18वीं पद संख्या में फसह के पर्व के लिए तैयारी करने के लिए निर्देश दे चुके थे, परंतु बाइबल आपको और मुझे बताती है, अंग्रेजी बाइबल बहुत क्लियरली बोलती है, सो द डिसाइपल्स डिड एज जीसस हैज डायरेक्टेड देम। चेलों ने जैसा यीशु ने उन्हें कहा वैसा की वैसा करा। एक और अनुवाद बोलता है, एंड अकॉर्डिंगली द डिसाइपल्स डिड एज जीसस हैज डायरेक्टेड देम। जैसा कि जैसा स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी बातों में यीशु ने उन्हें लीड करा, गाइड करा, चेलों ने वैसा की वैसा करा। तो चेलों ने यीशु की बातों का अनुसरण करा, केवल एक को छोड़ के। 11 के 11 चेले जैसे यीशु ने डायरेक्ट करा उस डायरेक्शन में उन्होंने आज्ञा पालन करा, केवल एक को छोड़ करके, एक्सेप्ट फॉर वन। और उस एक व्यक्ति के जीवन के बारे में आप और मैं जानते हैं, that how he ended up his life। मैं यहूदा इस्करियोती के विषय में बात कर रहा हूं प्रियो, जो यीशु मसीह के प्रति आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति तो था, परंतु उसके आज्ञा पालन केवल और केवल परमेश्वर के साथ में शब्दों के साथ थे, और उसके एक्शंस टोटली परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट में थे। यहूदा इस्करियोती क्या करता था? यहूदा इस्करियोती परमेश्वर की बातों का आज्ञा पालन तो करता था, परंतु उसका आज्ञा पालन जो है वो केवल उसके शब्दों में छलकता था, उसके एक्शंस में नहीं रहता था। यदि और आगे कहूं तो यह कहना चाहूंगा कि उसके एक्शंस जो थे दे वर टोटली कॉन्ट्ररी टू व्हाटएवर ही वाज सेइंग। यीशु ने कहा कि तुम दो स्वामियों की, तुम परमेश्वर और पैसे की दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो, फिर भी उसका दिल क्या था? परमेश्वर पर भी था, और सेम टाइम पे वो धन को लेकर के उसके बारे में भी सोचता था। और उसके जीवन में उसके असफल होने का, उसके जीवन में उसके गिरने का, उसके जीवन में उसके परमेश्वर की बातों से भटक जाने का कारण जो है वो आज्ञा पालन में कमी नहीं थी, बट उसके विफल होने का, उसके फेलियर का, जूडस के जीवन में फेल होने का जो प्रमुख कारण बना वो कुछ और नहीं परंतु केवल और केवल लैक ऑफ प्रैक्टिसिंग द वर्ड ऑफ गॉड। यहूदा इस्करियोती इसीलिए असफल नहीं हुआ क्योंकि उसने आज्ञा पालन करने में कहीं पर चूक कर दी, पर यहूदा इस्करियोती इसीलिए असफल हुआ क्योंकि यहूदा इस्करियोती स्वयं के ऊपर जो भी चीजें उसने प्रचार करी उसने उसे स्वयं के ऊपर अभ्यास नहीं करा। He wasn't practicing the word of God which he was preaching unto the people. And this lack of practicing the word of God became the actual and the genuine reason for the failure of Judas Iscariot. इसीलिए क्योंकि preaching the word of God is not enough, but first of all you should also bring it into the practice for yourself. केवल वचन को प्रचार करना ही मात्र काफी नहीं है, परंतु आपको उस वचन को अपने आप के ऊपर अभ्यास करते हुए जीते भी जाना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं कि आज के इस वचन से परमेश्वर ने आपसे बात करा है।
हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और समाप्त करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी पिता, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ मैं आपके पास में आता हूँ। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं डैडी, हर एक उन बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में करा। आपने हमें सिखाया, आपने हमें बतलाया अब्बा कि प्रभु कैसे प्रभु हम अपने आप को प्रभु जी उन शास्त्रियों और फरीसियों से बचाए रख सकते हैं। कैसे हम अपने आप को प्रभु वैसा ना बनने दें, जो वो बोलते हैं वे वो करते तो नहीं है प्रभु। एक वैसा रिलीजियस स्पिरिट हमारे ऊपर ना आए, एक ऐसा वैसा सडूसीज एंड फरीसीज वाला स्पिरिट हमारे ऊपर छाया ना करे खुदा, जो वचन को प्रचार करना पसंद करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू बिकम द डूअर ऑफ द वर्ड, दे बिकम रिजिड, दे बिकम स्टबर्न। लॉर्ड, गिव अस दैट स्पेशल ग्रेस, गिव अस दैट फेवर। Holy Spirit, help us, lead us, guide us, Abba, to not become one like them. But instead of that, we should become like an obedient child of God. एक आज्ञा पालन करने वाले आपके बच्चे बनने वाले उसे कह अब्बा, हम यही प्रार्थना करते हैं खुदावंद राज में। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य के लिए, सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हम इसी शिक्षा में और भी ज़्यादा प्रेस ऑन कर रहे हैं डैडी, आपके अनुग्रह को चाहते हैं खुदा कि आप हमसे और भी ज़्यादा बोले और बातचीत करें। आगे के समय को हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।